वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में लेटर सीरीज के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। अगर आपने डे 1 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। आपको बता दें साथियों कि ये सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप चाहे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंक या किसी अन्य वनडे एग्जाम की, यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भाई चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और साथियों आपको बता दें, अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो टीम के 55 टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप 55 सीरीज को लगाते हैं तो 100% आपका लेवल काफ़ी बेहतर होगा और प्री एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि BPR FRV J T और Z NVD और यहाँ पे बताना क्या आएगा। हम लोगों ने पहले क्लास में कॉन्सेप्ट सीख रखा है, लेटर सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे B की प्लेस वैल्यू है 2, F की प्लेस वैल्यू होती 6, J की प्लेस वैल्यू 10 और N की प्लेस वैल्यू होती 14। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या चल रहा है, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, तो 14 4 18। आप आगे 18 लिखेंगे, जैसे ही 18 लिखेंगे तो 18 प्लेस वैल्यू होता है R का। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें R सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन ऐसा होता जिसमें R मिलता, तब आप क्या करते, आप चेक करते। आगे अगर आप चेक भी करेंगे तो यही मिलेगा। देखिए ये 16 है ना, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, तो यहाँ पे x आएगा। तो देखिए यहाँ पे x दिख रहा है। आगे इधर देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 18 4 22, 4 26, 26 और 4 30, मतलब D लिखा गया और इसके बाद 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, मतलब H आएगा। अगर आपको ऑप्शन मिल गया तो फिर आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप आराम से आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न पर आते, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया, देखिए RD JF DJ ZP और यहाँ पे बताना है क्या आएगा। सीधी सी बात है, आप प्लेस वैल्यू लिखिए। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, Z की प्लेस वैल्यू होती है 26। देखिए 26 को आप 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 18 से 10 हो गया, कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। यहाँ से फिर 4 हो गया, 6 का अंतर है। देखो यहाँ पे 26 मतलब 0 आ गया तो 4 का अंतर है। अंतर घट रहा है, पहले -8 हुआ था, फिर -6 हो गया, फिर -4 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, -2। 26 में से 2 घटाएंगे तो आपको 24 मिलेगा। जैसे आप 24 लिखेंगे, 24 प्लेस वैल्यू किसका होता है, 24 का मतलब x। अब देखिए x मिला तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी इन दोनों में कोई एक सही होगा। तो अगले को भी चेक कीजिए। D की प्लेस वैल्यू 4, F के लिए 6, J के लिए 10 और P के लिए 16। देखिए यहाँ पे 2 जुड़ा है, फिर 4 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ा है, तो नेक्स्ट 8 जुड़ेगा। 16 और 8 24, 24 का मतलब फिर से x आ जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगर आपने एसएससी सीजीएल को टारगेट किया है तो एसएससी सीजीएल के लिए आप जीएस के बैच को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जीएस ना ऐसा फैक्टर है एसएससी के एग्जाम में जो आपके फाइनल सिलेक्शन को बना भी सकता है और रोक भी सकता है। तो कंप्लीट जीएस अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए तीसरे में क्या दिया है, फिर से वही कॉन्सेप्ट बेसिक सा, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखो। जी की प्लेस वैल्यू 7, आई की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 9 हो जाएगा, एल के लिए 12 होता है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होता है और इसके बाद एक्स यहाँ पे दिया, इसकी प्लेस वैल्यू 24 होता है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए 7 और 2 9, ठीक, 2 जुड़ा, 9 और 3 12, ठीक, 12 और 5 17, ठीक। 17 में अगर देखेंगे तो 7 जुड़ा है, 17 7 24, जुड़ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे 2 जुड़ा था, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा और फिर 7 जुड़ा। अच्छा अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है ऑड नंबर जुड़ रहा है, तो नहीं जुड़ रहा है भाई, क्योंकि 2 ऑड नहीं है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, तो अगला प्राइम होगा 11। जैसे आप 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 35 मिलेगा। अब 35 तो कुछ होता ही नहीं, मतलब आप 26 तक ही लिखेंगे, तो इसको 26 से माइनस करिएगा, आपको 26 से माइनस करने पे 9 मिलेगा। 9 का मतलब आई, जो ऑप्शन की शुरुआत होगी आई से होगी, तो 2 विकल्प एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक। अब दूसरा देखिए ई 5 है, ये 6 हो गया। यहाँ पर मैं अलग कलर के पेन से लिख रहा हूँ, देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5,
इसकी प्लेस वैल्यू 6, एच के लिए 8, के के लिए 11, ओ के लिए 15। देखिए क्या चल रहा है, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 5 20। जैसे आप 20 लिखेंगे तो 20 लिखते ही टी आ जाएगा, आई टी। देखिए टी इसी ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपको सही ऑप्शन मिल गया, तो फिर आगे क्यों ही चेक करेंगे। अगले प्रश्न पर आते। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 4। देखिए 4 में क्या दिया, वाई जेड बी सी डी एफ जी एच आई, ठीक, क्यू आर एस टी यू वी। देखिए सबसे पहले 2 लेटर है, वाई जेड है, ठीक। इसके बाद नियम के हिसाब से ए आना चाहिए था, लेकिन ए को नहीं लिखा गया, फिर बी सी डी लिखा गया। आगे देखिए ई आना चाहिए था, लेकिन ई ना आकर के एफ जी एच आई लिखा है। तो फिर आई के बाद देखिए जे को नहीं लिखेंगे, जे को छोड़ देंगे, जे को छोड़ देंगे, के एल एम एन, है ना। और इसके बाद यहाँ पे एक अक्षर और ओ, के एल एम एन ओ लिखेंगे। देखिए फिर ओ के बाद पी नहीं लिखा गया, क्यू आर एस टी यू भी लिखा गया, तो यहाँ पर के एल एम एन ओ ऑप्शन नंबर सी में है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। कितनी आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं भाई। देखिए प्रश्न संख्या 5 दिया है, के की प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगी, ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है। इसके बाद देखिए आई की प्लेस वैल्यू 9 है, ठीक। आपने प्लेस वैल्यू लिखा। अब क्या पैटर्न चल रहा है, 11 11 से 5, ठीक, फिर 5 से यहाँ पे 15 होगा, मैंने 16 लिख दिया, माफ कीजिएगा, रुकिए। ये 15 और फिर 15 से यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है भाई, अगर पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर -6 हुआ है, ठीक, फिर +10 हुआ है, फिर -6 हुआ है, तो फिर +10 करेंगे। देखिए -6 +10, फिर आगे -6, तो फिर से इसी हिसाब से +10 करेंगे, +10 करेंगे तो 9 और 10 19 होगा। 19 का मतलब एस आना चाहिए। देखो एस अब 3 ऑप्शन में, तो अब कौन आंसर सही होगा नहीं पता है। दूसरे को चेक करते हैं। देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13, ठीक, यहाँ पर 13 है, वी की प्लेस वैल्यू 22 है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है, और जेड की प्लेस वैल्यू 26 है। देखिए क्या पैटर्न चला, 13 और 9 22 हो जाएगा, फिर -5, फिर +9, तो फिर -5 करेंगे। जैसे -5 करेंगे तो 21 आएगा, 21 का मतलब यू लिखेंगे, ठीक, एस यू। देखिए ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया। अब तीसरे को देखिए, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है ना, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टी, टी के बाद ओ, ओ के बाद एक्स, एक्स के बाद एस। देखिए क्या हो गया, 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 24, फिर यहाँ पर 19। देखिए क्या हो, -5 +9 -5, फिर इसमें +9 करेंगे। जैसे ही +9 करेंगे तो 19 और 9 28 हो जाएगा। 28 का मतलब क्या होगा, 26 से जब घटाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2। देखिए ऐसे समझिए, जेड आपका 26 हो गया तो ए 27 और बी 28, तो यहाँ पर आप बी लिखेंगे, एस यू बी, एस यू बी। देखिए इसी ऑप्शन में दिख रहा है तो यही सही हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या गजब के कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं साथियों, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6वां दिया है, एम एम एन ओ, फिर ओ के पी एम। ये आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13 है, ठीक है, 13 लिख दिया गया। इसके बाद ओ की प्लेस वैल्यू 15 हो गया। इसके बाद यहाँ पे नहीं पता है, क्यू की एस की प्लेस वैल्यू 19 है और यू के लिए 21 है। देखिए 13 15 17 आना चाहिए। अगर 17 लिखे, 17 लिखा जाए तो 17 का मतलब क्यू लिखा जाएगा। क्यू अगर सही होगा तो देखिए इसमें इन्हीं दो में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए फिर से 13, एम के लिए 13, 13 के बाद के के लिए 11, ठीक, इसके बाद जी के लिए 7 और इसके लिए 5। देखिए 13 11 9 7 5। 9 लिखने का मतलब क्या होगा, 9 लिखने का मतलब आई आएगा, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया है, CNTFQU। ये आपको बताना है क्या होगा। इसको थोड़ा सा नीचे करते और यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, एफ के लिए 6, आई के लिए 9, एल के लिए 12, 3 6 9 12, तो आगे 15, 15 रखने का मतलब ओ रखेंगे, आगे बढ़ जाइए, बस हो गया, अब चेक ही नहीं करना है। प्रश्न संख्या 8 देखिए यहाँ पे क्या दिया, BFL क्वेश्चन मार्क DP। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, बी के बाद एफ दिया, मतलब ये 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, यहाँ पर नहीं पता है, फिर यहाँ पर 4। अच्छा देखो बढ़ रहा है तो 4 लिखने से ज़्यादा अच्छा है, 26 4 30 लिखिए, ठीक, और 16 और 26 42। ये ऐसा क्यों लिखा गया पता है, ताकि आप पैटर्न ढूंढ पाए, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना। देखिए ये 4 बढ़ है, यहाँ पर 6 का इजाफा हुआ है, अगला अंतर नहीं बता सकते, यहाँ भी नहीं बता सकते, ये अंतर 12 का है। तो देखिए कैसा रहा होगा, 6 के बाद 8 का अंतर रहा होगा, 8 के बाद 10 का अंतर रहा होगा और 10 के बाद 12 का रहा होगा। तो 2 में 4 जुड़ा 6, 6 में 6 जुड़ा 12, 12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। जैसे आप 20 लिखेंगे तो 20 का मतलब क्या हो जाएगा, टी बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। अच्छा अब अगर
20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 तो कोई प्लेस वैल्यू होता ही नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा 26 में जब घटाएंगे 30 में से तो आपको 4 मिलेगा, और 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है, डी का होता है। तो इस वजह से इसका सही उत्तर टी बना हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से कमेंट करके पूछेगा। प्रश्न संख्या 9 देखो दिया, AZBYCXDW, याद आ रहा है? देखिए ये क्या है, यहाँ पे इसका अपोजिट लेटर लिखा गया। ए का अपोजिट लेटर AZ, आज, बॉय, 6, ड्यू, इवनिंग, GT रोड, सॉरी उफ, पहले उफ आएगा, उफ या उफ, GT रोड, हाई स्कूल, इंटर, जंगल क्वीन, इसके बाद PK और LOMN, ये आपने पढ़ा होगा पीछे, कल वाली क्लास में था। देखिए AZ, फिर BY, फिर CX, DW, तो EV, इवनिंग, EV लिखेंगे, EV का मतलब B सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, 10वें की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ZA, WD, T, देखिए क्या है, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी है, 26 है, डब्लू के लिए 23 है, टी के लिए 20 है, क्यू के लिए 17 है। देखिए 3 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे और 14 के बाद 11, तो 14 जैसे लिखेंगे एन इसका सही उत्तर होगा। एन, अब एन का रिवर्स प्लेस देखो, जेड का ये देखिए अपोजिट लेटर है ए, डब्लू का डी है ना, GT रोड, जंगल क्वीन है ना, तो MN, मैन लिखेंगे, NM इसका सही उत्तर होगा NM, जो कि ऑप्शन ए में। देखिए MN नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो साथियों लेटर सीरीज की ये 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगर आप कंप्लीट रीजनिंग फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पूरी रीजनिंग फ्री में तैयार कराया जाएगा। और बाकी अन्य सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।